जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लर्निंग मोड में। आज हम लोग पॉइंट जो देख रहे हैं यह है आपका उत्तोलक। जी हाँ, उत्तोलक से प्रायः सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं और कुछ उदाहरण होते हैं, डिफ़िकल्ट उदाहरण। अगर सपोज दैट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मनुष्य कुएँ से पानी खींचता है तो वो किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। क्रिकेट, विराट कोहली जब सिक्स लगा रहे होते हैं तो वो किस प्रकार के उदाहरण है। तो इन्हीं पॉइंट को देखते हैं। आप आलम, आयात, भार जो भी पढ़ें, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको भूल जाइए। अगर इसमें आपको अगर अच्छा से बन रहा है तो इसी को याद रखिएगा। तो आलम, आयात, भार को आप भूल जाइए। हमने यहाँ पे आपको याद रखाया। आपको याद करना है इफोर्ट, फोल्ड, नॉट फलक्रम, फोल्ड। यहाँ पे हमने बात करी है फोल्ड की। देखिए इंग्लिश मीडियम नहीं है, लेकिन आपके माइंड को अच्छे तरीके से याद रहे, ज़्यादा दिन तक रहे, इसीलिए हम कर रहे हैं। फोल्ड, इफोर्ट, फोल्ड, उसके बाद एक लोड। इन तीनों टॉपिक यही है, आयास है, ये आलम है और ये भार है। बस हम यहाँ पे देखिए फोल्ड आपको कहाँ सुन लग रहा है कि फोल्ड, यहाँ फोल्ड है, जहाँ फोल्ड होगा, घूम रहा होगा, वही आपका फोल्ड। इफोर्ट यानी इफेक्ट, जहाँ में बल लगा रहे हैं वो इफोर्ट है। लोड, जहाँ काम हो रहा है वो लोड है आपका। बस इसी टॉपिक को याद रखेंगे। सपोज दैट हमने ये यहाँ पे उत्तोलक लिया, ये आपका अगर यहाँ पे जैसे अगर बीच में आपका फोल्ड है, ये आपका फोल्ड है, आप समझ रहे हैं, फोल्ड इजी वे में समझ रहे हैं। आलम आपको याद रखना पड़ता है, अरे आलम क्या है। कभी आलम आयास बन जाता है, कभी आयास आलम बन जाता है। भार तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि मालूम रहता है कि भार अलग टाइप का काम जहाँ हो रहा है वो भार है, लेकिन आलम बदलता है आयास में, आयास बदलता है आलम में। यहाँ कभी नहीं बदलेगा। फोल्ड फोल्ड है, इफोर्ट है, जहाँ हम बल लगा रहे हैं, और जहाँ काम हो रहा है वो लोड है। बस इन्हीं टॉपिक को हमें अच्छे तरीके से समझ लेना है। यांत्रिक और जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा वो भी बनेगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है, पहला है सिद्धांत। आप फर्स्ट देख रहे हैं सिद्धांत है। हमने हिंदी लिख दिया थोड़े से आपको समझ के लिए, लेकिन आपको इंग्लिश पॉइंट ही रखना है। इफोर्ट इंटू इफोर्ट भुजा यानी इफोर्ट साइड, इफोर्ट इंटू इफोर्ट साइड बराबर होता है लोड इंटू लोड साइड। ये आपका सिद्धांत कहता है, उत्तोलक का सिद्धांत। और जो सूत्र होता है यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटा आयास यानी लोड बाय इफोर्ट। अब देखिए इसी सिद्धांत को यूज करके एक और फॉर्मूला तैयार होता है। तो क्या होता है, अगर हम इफोर्ट को इस साइड रख लें और इफोर्ट भुजा इस साइड आ जाएगा, लोड इंटू लोड भुजा बटा इफोर्ट साइड, इफोर्ट भुजा। तो अगर वही चीज़ हमने यहाँ अगर यूज कर लेनी है, इफोर्ट बराबर, तो अगर लोड तो लोड रह जाएगा, और इफोर्ट बराबर क्या होता है, इफोर्ट बराबर रख लेंगे तो ये लोड, देखिए यहाँ पे लोड इंटू लोड साइड ये हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, ये इफोर्ट साइड इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इफोर्ट साइड। तो इफोर्ट साइड ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, ये लोड से ये लोड कट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा बराबर इफोर्ट साइड बटे लोड साइड। क्या हो जाएगा, इफोर्ट साइड बटा लोड साइड। ये फॉर्मूला आपका प्राय बेसिकली काम में आने वाला है। ये और ये आप याद कर लें, इसी पे आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा। हमें न्यूमेरिकल, हम उत्तोलक के प्रकार को भी बताएंगे कितने प्रकार के, और सभी प्रकार में के किस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। और आसानी से आप एक बार कॉपी पेन लेकर इन सब को देखते उतारते हुए जाइए, और मैं जिस तरह बताऊँगा उस तरह से आप चाहेंगे थोड़े मतलब सोचने पर आप बना सकेंगे किसका को उदाहरण कौन से प्रकार का है, उत्तोलक का है। ये चीज़ उत्तोलक को प्रकार यानी उत्तोलक अगर कहा जाए प्रकार की बात हो तो 3 प्रकार के होते हैं उत्तोलक। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। इसको इसी तरह डिसाइड किया गया। तो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप पे हम लोग पहले चलेंगे कि फर्स्ट टाइप में क्या होता है। देखिए फर्स्ट टाइप के उत्तोलक का अगर उदाहरण देखें, आप जैसा देख रहे हैं कि तराजू है, कैंची है, तो किसी एक को लेके चलेंगे, आप बस सोच के आप बना लेंगे उसको। तो पहले देखिए क्या है, हमने तराजू लिया, ये आपका तराजू है। न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करवानी है, और आपको अगर कभी पूछ लिया जाए कि इसका कौन से प्रकार का उदाहरण है तो आपको बतानी है। देखिए इसमें हमने क्या होता है, फोल्ड इफोर्ट लोड, फोल्ड इफोर्ट लोड, याद रखना फोल्ड इफोर्ट लोड। तो फोल्ड जहाँ पे जुड़ा हुआ भाग रहेगा वो फोल्ड है हमारा। उसके बाद इफोर्ट, जहाँ पे हमने क्या कोई जैसे यहाँ पे हमने बाट रखा, 1 kg का बाट रखा, तो यही है आपका इफोर्ट। यहाँ पे हमने इफोर्ट लगाया, और जहाँ हमारा काम हो रहा है, जैसे हम कोई 1 kg के सामान को नाप रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लोड हो रहा है, काम हो रहा है। तो फोल्ड जहाँ फोल्ड है, इफोर्ट जहाँ हमने बल लगाया है, और लोड जहाँ हमारा काम हो रहा है।
बस इन्हीं प्रकार के। तो फर्स्ट प्रकार के इससे निर्णय क्या हुआ कि देखिए ये आपका फर्स्ट प्रकार के फॉल्ट में, इसमें देखिए ये फॉल्ट बीच में है, क्या फॉल्ट यहाँ पे भी हो सकता है ना, क्या फॉल्ट यहाँ नहीं हो सकता है, बीच में सेंटर पे भी हो, तराजू में सेंटर में होता है, अब फॉल्ट यहाँ पे भी हो सकता है। तो फॉल्ट आपका इधर आ जाए, कभी सेंटर पे कभी इस साइड। तो इन कंडीशनों में हमें तभी फर्स्ट टाइप के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 कंडीशन में चेंज होते हैं। तो उन्हीं के हम देखते हैं। तो इसके देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि एक से छोटा, एक से बड़ा और एक के बराबर होता है यांत्रिक लाभ। क्या होता है? यांत्रिक लाभ इस तरह से होता है। ये कैसे होता है, इन्हीं चीज़ को देखें। तो हमने क्या किया, फोल्ड लिया। अब यहाँ तो इफोर्ट 100% होगा, या इफोर्ट इस साइड हो या इफोर्ट इस साइड हो, और यहाँ लोड होगा, या तो लोड इस साइड हो या इस साइड हो, कोई एक साइड होगा और कोई एक साइड इफोर्ट होगा। तो अब देखिए पहले हम इससे लेके चलेंगे इस कंडीशन को। इन कंडीशन को अगर हम लेके चलते हैं तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा हमारा कहाँ, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि हमने पहले कहा था ये सेंटर में है ये फॉल्ट। तो इस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो है यांत्रिक लाभ, कौन सा लाभ, यांत्रिक लाभ जो है कहाँ पे होगा। देखिए दोनों हमने क्या बनाया, यांत्रिक लाभ बराबर, यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन से, अगर लोड प्रॉपर वे में दिया हो तो आप, और लोड इफोर्ट तो आप निकाल लेंगे, लेकिन नहीं दिया हो, आपको अगर भुजा दिया हो, यहाँ से यहाँ तक की भुजा आपका ये है, इतना से इतना भुजा है, तो उस समय भुजा से आप निकालेंगे भुजा का डिस्टेंस कितना दिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले क्या होता है, ऊपर में होता है हमारा कौन सा साइड, आपका इफोर्ट साइड बटा लोड साइड। क्या होता है, इफोर्ट साइड बटा लोड साइड। तो इफोर्ट साइड देखिए, इफोर्ट पहले हमने इस तरफ लिया है, तो इफोर्ट साइड है क्या हमारा EF, इफोर्ट साइड। अब उसके बाद लोड साइड की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा FL। देखिए सूत्र याद रहना चाहिए अच्छे तरीके से, नहीं तो लोड इफोर्ट में चला जाएगा और इफोर्ट लोड में चला जाएगा। तो इसीलिए तो अब इस कंडीशन में जैसे पूछ ले कि हमारा डिस्टेंस इधर कम है, तो आप निकाल देंगे उल्टा, तो प्रॉपर गलत हो जाएगा। अब तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इफोर्ट बटर लोड, तो ये हो जाएगा, आप देखिए दोनों कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इनके बराबर, 1 के बराबर होगा। तो पहला कंडीशन हमारा 1 के बराबर ये हो गया। अब दूसरे कंडीशन की ओर हम चलते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या है, यांत्रिक लाभ अगर निकालना हो तो अब देखिए दूसरा कंडीशन में हम इस साइड पे चले आते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में हमारा फोल्ड यहाँ पे है, फोल्ड यहाँ पे है, तो सेकंड कंडीशन में हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारा। तो इसमें क्या है कि हमारा इफोर्ट साइड कम हो रहा है, इफोर्ट साइड, तो इफोर्ट साइड ऊपर होता है, इफोर्ट साइड हमारा यहाँ पे कम हो रहा है, लोड साइड हमारा ज़्यादा है यानी IFL। तो लोड साइड हमारा ज़्यादा है, इफोर्ट कम है, तो यानी ऊपर संख्या छोटा है नीचे बड़ा है, तो हमेशा वो 1 से कम रिजल्ट देगा। तो क्या होगा, यानी 1 से कम रिजल्ट है, 1 बड़ा होगा उस समय, उस कंडीशन में 1 बड़ा होगा। अब थर्ड कंडीशन में क्या होगा, थर्ड कंडीशन में यांत्रिक लाभ अगर कहें, अब थर्ड कंडीशन यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा लोड छोटा है लेकिन इफोर्ट बड़ा है, तो इफोर्ट हमारा ऊपर होता है, इफोर्ट लिखेंगे और लोड लिखें। तो लोड हमारा छोटा है तो हमारा ऊपर संख्या बड़ा है, नीचे हमारा छोटा है, तो हमेशा 1 से बड़ा रिजल्ट देगा। तो ये 1 से बड़ा हो गया। तो तीनों कंडीशन हमने देखा, उदाहरण को भी देखा। बस सेकेंड टाइप उत्तोलक, सेकेंड टाइप उत्तोलक में क्या है, सेकेंड टाइप उत्तोलक में हमने फर्स्ट टाइप में फोल्ड बीच में था, इफोर्ट लोड साइड में था, लेकिन सेकंड में क्या होगा आपका, सेकंड का सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए। उदाहरण आपका जो है कि कौन सा हो जाएगा, सरोता। आप सुने सुपारी काटने का काम हमारे यहाँ पूर्वजों से पहले होता है, तो सरोता सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सरोता जो है कि हमेशा किस तरह का होता है, आप देख लीजिए। सरोता ये आपका सरोता है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, वैसे हम बना भी दिए। तो यहाँ पे हमारा काम हो रहा है, सुपारी कट रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा जो है ना, ये आपका बेसिक है। तो देखिए इसमें हमारा बीच में क्या हो रहा है, काम हो रहा है, यहाँ पे लोड है हमारा, यहाँ पे काम हो रहा है, लोड यहाँ पे है, जबकि ये लोड है, यहाँ पे हमने इफोर्ट लगा रहा है, बल यहाँ लगा रहे हैं हम, यहाँ पे बल लगा रहे हैं, और इफोर्ट यहाँ पे हमारा फोल्ड है, जहाँ पे मुड़ेगा वही फोल्ड है, तो यहाँ पे हमारा फोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इफोर्ट हो जाएगा, या इफोर्ट इस साइड आ जाए, फोल्ड इस साइड। तो सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है और दोनों साइड में कौन सा, इफोर्ट और ये आपका फोल्ड होता है। अब इस कंडीशन में देखिए हमने यांत्रिक लाभ निकालनी है,
यांत्रिक लाभ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे इस कंडीशन में? यांत्रिक लाभ के लिए हमें क्या क्या डिसाइड करना है? इफोर्ट साइड एंड लोड साइड। इफोर्ट साइड देखिए, फॉल्ट से हमेशा हम फॉल्ट का यहाँ काम है कि वहाँ से मेजरमेंट करते हैं कि उसका साइड कितना डिस्टेंस। तो इफोर्ट साइड देखिए, यहाँ से यहाँ तक इफोर्ट साइड है हमारा, ये इफोर्ट साइड है, जबकि हमारा इसी को हम कहेंगे इफोर्ट साइड, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक लोड साइड है। कौन सा है? लोड साइड है, लोड साइड। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है? लोड साइड हमारा छोटा हो रहा है और जबकि इफोर्ट साइड हमारा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले की सूत्र क्या होता है? इफोर्ट साइड बटा लोड साइड। तो इफोर्ट साइड हमारा क्या है? बड़ा है। तो ई एफ अगर हम कह दें, पहला ई एफ हमारा ऊपर में है और एफ एल हमारा नीचे है, तो हमारा क्या है यहाँ पे? ई एफ बड़ा है, ई एफ बड़ा है, एफ एल छोटा है, तो हमारा ऊपर का मान कम है, ज़्यादा है, नीचे का मान कम है। तो इस समय हमेशा यह एक से बड़ा रिजल्ट देगा। क्या होगा? एक से बड़ा रिजल्ट देगा। तो यही आपका यांत्रिक लाभ। बस सेकेंड टाइप में यही होता है, आप कितनों लोड को यहाँ ला सकते हो, लोड को यहाँ तक ला सकते हो, लेकिन हमेशा लोड इफोर्ट साइड से छोटा ही होगा। समझ रहे हैं? अगर यहीं से आप ले लें तो इफोर्ट साइड हमारा यहाँ से मेजरमेंट करेगा, जबकि लोड साइड हमारा यहीं से मेजरमेंट करेगा। इसीलिए इन पॉइंट में हमेशा जो वैल्यू आएगा एक से क्या होगा? बड़ा होगा। अब हम लोग थर्ड प्रकार के उत्तोलक को देखते हैं। थर्ड टाइप उत्तोलक। थोड़ा सा भैया आप लोग लाइक और कमेंट वो कर दई कि अच्छा बन रहा है वीडियो, नहीं बन रहा है, ये सब ज़रूरी बा, ताकि हमारा हौसला बुलंद होगा ना, तभी तो हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखें, एनटीपीसी, हमने एनटीपीसी के लिए भी वीडियो बना रहे हैं। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको भी देख लें, देखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। जी हाँ, अब हम लोग थर्ड टाइप में देखते हैं। थर्ड टाइप के उत्तोलक को देखने से पहले देखिए, थर्ड टाइप के उत्तोलक में कौन सा उदाहरण है सबसे जो हमें याद रहे? हमें याद किया फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में तराजू, सेकेंड में सरौता और थर्ड में रोटी पकड़ने की चिमटा। याद है ना? रोटी पकड़ने की चिमटा होटल वगैरह में देखे होंगे कि ये आपका यहाँ पे हम इफोर्ट, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन क्या है? हमारा फॉल्ट यहाँ पे है, ये मत समझिए कि फॉल्ट यहाँ हमारा है, लेकिन हमारा लोड यहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है? लोड यहाँ है और बीच में हम इफोर्ट डालते हैं। यहाँ पे हमने इफोर्ट डाला है। क्या है? यहाँ पे हमने इफोर्ट डाला है। तो इसका सीधा सा देख लें, क्या है हमारा? लोड यहाँ पे है, फॉल्ट यहाँ पे है और इफोर्ट यहाँ पे है। अब इस कंडीशन में हम यांत्रिक लाभ निकालें तो कैसे निकालें? तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? सूत्र भी आपको मालूम है। यांत्रिक लाभ बराबर होता है इफोर्ट साइड बटा लोड साइड, ई साइड बटे कौन सा? लोड साइड, लोड साइड। बस अब देखिए इफोर्ट साइड, इफोर्ट भुजा, भुजा यानी साइड। तो इफोर्ट साइड क्या हो जाएगा? पहले देखिए हम कहाँ से गिरायत करते हैं, याद रखिएगा फॉल्ट से। फॉल्ट इसमें नहीं आता है, फॉल्ट का यही काम है कि वहाँ से हमें मेजरमेंट करना है, मापना है। फॉल्ट से इफोर्ट भुजा और फॉल्ट से लोड भुजा, ये हो गया। आपको यहाँ सीधी तरह दिख रहा है कि इफोर्ट साइड छोटा होगा और लोड साइड बड़ा होगा। तो आपको समझ में आ चुका है। इफोर्ट साइड यानी ई एफ हमारा ऊपर है, जो है कि हमारा किससे, और यहाँ एफ एल। अगर इधर कंडीशन हम लिख दें, एफ एल क्या है हमारा? बड़ा है किससे? ई एफ से। तो कह सकते हैं ना, तो यह एक से हमेशा क्या होगा? छोटा रिजल्ट देगा। तो यह हमेशा क्या होगा? एक से छोटा रिजल्ट देगा। बस तीनों प्रकार के उत्तोलक देख चुके हैं, और तीनों प्रकार के उत्तोलक में आपने फर्स्ट टाइप के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, छोटा और बराबर, ठीक है। दूसरे प्रकार के उत्तोलक में एक से बड़ा हमेशा, और तीसरे प्रकार के उत्तोलक में एक से छोटा। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे साइड भुजा दे देंगे आपका, कितना माप का है, इतना माप का है इफोर्ट साइड है, इतना माप का लोड साइड है, बस उस पर बिठाना। यहाँ तो हमने ये कंडीशन निकाला है कि वो हमेशा एक से बड़ा होगा या हमेशा एक से छोटा होगा, या फर्स्ट टाइप में क्या है? तीनों बराबर में हो, यानी एक से बड़ा, छोटा और बराबर तीनों में बनेगा। तो उसी कंडीशन को आपको देखते हुए बनाना है। ये आपका हो गया यांत्रिक लाभ। देखिए आज आपने उत्तोलक का हमने न्यूमेरिकल और बहुत सारे एग्जाम्पल को भी देखे। अब हम साइकिल का ब्रेक ले रहे हैं। साइकिल का ब्रेक में क्या होता है? ब्रेक हमारा यहाँ ले रहे होते, ब्रेक हमने यहाँ पे
खींच रहे हैं। और जो है कि फोल्ड हमारा यहाँ पे होता है, फोल्ड चूँकि ब्रेक खींचने से, ब्रेक खींच रहे हैं, एक फोल्ड है और काम यहाँ ब्रेक लगता है यहाँ पे। तो कौन से प्रकार के उत्तोलक हुए? फर्स्ट टाइप ऑफ उत्तोलक, फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक, फोल्ड बीच में, लोड एक साइड और इफोर्ट एक साइड। बस हो गया, सोचनी है बस, बनानी है और कुछ नहीं है। हमें ज्ञात करना है, हमें इफेक्ट कहाँ लग रहा है, इफोर्ट कहाँ लग रहा है, ज्ञात करना है फोल्ड कहाँ है, ज्ञात करना है हमने काम कहाँ हो रहा है। बस उन्हीं को एक रेखा में बना दें, बस उसके बाद निकाल लें आप, हो गया। तो चलिए, आपने वीडियो देखा और एक बार इसे प्रैक्टिस कर लें। धन्यवाद।